यही बहार है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। यही घड़ी है जवानी से गुनगुनाने की, मुस्कुराने की। ये प्यारे प्यारे नजारे, ठंडी ठंडी हवा, ये हल्का हल्का नशा, ये काली काली घटा, ये मस्त मस्त अदा, ये कोयलों की सदा। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 1/10/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है हम चैतन्य बगीचे के फूल हैं और हमारा बागबान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, जो कि हमारा सतबाप है, सत शिक्षक है और सतगुरु भी है। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुन करके मूंझते हैं? बातें गुह्य भी हैं परंतु रमणीक भी हैं, जिनको सुन के मनुष्य आत्माएं मूंझ जाती हैं। उत्तर है, तुम कहते हो कि अभी हम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। जो चक्र देवताओं को है, वो चक्र के लिए हम कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। फिर हम कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि हम करने वाले हैं, माना ज्ञान शंख बजाने वाले, ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले भी हम हैं। फिर हम कहते हैं हम ही त्रिनेत्री हैं। वो बताते ना युद्ध स्थल में अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने शंख बजाया, फिर हम कहते त्रिनेत्री। वो लोग शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते या शिवलिंग पर तीसरा नेत्र दिखाते, तो हम कहते हम ही त्रिनेत्री हैं, हम ही त्रिकालदर्शी हैं। अब ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह भी हम कहते हैं सब हमारे हैं। कमल पुष्प तो हमारा यादगार, गदा तो हमारा यादगार, वरद हस्त तो हमारा यादगार, तो हम कहते हैं ये सब अलंकार हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। तुम कहते हो कि बाप से जो नॉलेज मिलती है या बाप जो नॉलेज देते हैं वो शंख ध्वनि है, यानी बाबा भी क्या करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। फिर वो मुरली किसको दे दी है? श्री कृष्ण को। काठ की मुरली नहीं है, लकड़े की बनी हुई मुरली नहीं, ना ही किसी मटेरियल की बनी हुई मुरली, परंतु ये ज्ञान मुरली है जो बाप ने आके सुनाया ज्ञान। यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत बजा है यही बहार है। बहुत पुराना गीत है। यही बहार है, यही बहार है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। यही संगम का सुहावना समय है जो बाहरी मौसम में हमें ले जाता है और खुशियां मनाने का शुरुआत जैसे इस संगम से होती है। तो ये गीत वैसा है। पूरा ही गीत बहुत अर्थपूर्ण और भावपूर्ण है। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें हैं। नंबर 1, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है और मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। नंबर 2 है
ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। गंभीर भी रहना है, परंतु गंभीरता हमारे चेहरे पर नहीं, ज्ञान की समझ में हम गंभीर बन जाएं और चेहरा हमारा हर्षित मुख हो। वरदान है, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। सब ज्ञान की कितनी भी गहरी बातें सुन ले, विस्तार सुन ले, आखिर हमको अपनी स्वस्थिति में स्थित होना है, माना पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो तुरंत। प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाना है। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, याद करें, आप नोट करें। गीता में भी यही उपदेश शिव भगवान वाच, जो हुआ, जो हो रहा है, यानी जो हो गया और जो अभी हो रहा है वर्तमान में, और जो भविष्य में होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा युग, और अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। बाबा कहते हैं अच्छाई सोचने से, अच्छा सोचने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है। जिससे स्नेह होता है ना, उसकी याद हमें स्वतः ही आती है। तो याद का साधन है स्नेह। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।